आरोप तो लगते रहते हैं, कहकर चंपत हुए चंपत राय। इस घोटाले में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री और मोदी के करीबी चंपत राय फंस गए हैं। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 67 एकड़ जमीन मिली। इस जमीन के अलावा ट्रस्ट आसपास की 41 एकड़ जमीन को अधिग्रहित किए जाने का प्रस्ताव पास करता है। उसके बाद कुछ सदस्यों को मंदिर से लगी भूमि की खरीद के लिए नियुक्त करता है। अब यह सदस्य मंदिर की भूमि से सटी जमीन के कब्जेदारों के पास जाते हैं और एक डील करते हैं। यह डील 12,080 वर्ग मीटर भूमि का है। इस भूमि का सौदा जमीन के मालिकों से 2 करोड़ रुपए में करते हैं। आप नेता संजय सिंह के अनुसार जमीन मालिक कुसुम पाठक और हरीश पाठक हैं। पवन पांडे के अनुसार जमीन मालिक बाबा हरिदास है। इस भूमि को सीधे ट्रस्ट को बेचा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ एक खेल होता है। जमीन को सीधे ट्रस्ट न बेचकर सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी नामक व्यक्तियों को यह भूमि को बैनामा कर दी जाती है। इस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में 2 गवाह भी होते हैं। एक होते हैं उसी ट्रस्ट से अनिल कुमार मिश्र और दूसरे होते हैं अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। फिर उसी भूमि को पिछले सौदे के मात्र 5 मिनट बाद जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री और प्रधानमंत्री मोदी के करीबी चंपत राय 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लेते हैं, जिसमें से 17 करोड़ रुपए RTGS के जरिए पेशगी के तौर पे दिए गए हैं। यह है पूरा घोटाला, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई जमीन का दाम लगभग प्रति सेकंड 5.5 लाख रुपए बढ़ गया, सीधे 18 करोड़ हो गया। खैर, ये तो बिजनेस है, ट्रस्ट की अपनी मर्जी, चाहे सस्ता खरीदे या महंगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मगर जिला प्रशासन शहरों में जमीन और अन्य संपत्तियों के लिए एक मानक रेट तय करने के लिए जिम्मेदार होता है। वह जो रेट तय कर देता है, यही रेट सर्किल रेट कहलाता है। इस रेट से नीचे जमीन की खरीद बिक्री की रजिस्ट्री नहीं होगी। अब अयोध्या में जिस जमीन की खरीदी बिकवाली की बात की जा रही है, उसकी भी निश्चित सर्किल वैल्यू है। 5,79,84,000 की सर्किल वैल्यू वाले इस भूखंड पर 2 करोड़ वाली पहली खरीद में मात्र 40,56,900 के स्टाम्प लगे हैं, जो कि सर्किल वैल्यू के हिसाब से तो बिल्कुल सही है। लेकिन 10 मिनट बाद ही उक्त भूखंड के बैनामे पर जब 1,29,50,000 के स्टाम्प लगे, तो रजिस्ट्रार ने अंसारी और तिवारी को स्टाम्प चोरी का नोटिस क्यों नहीं दिया? यूपी में सामान्य मामले में तो ऐसे बैनामे पर बहुत कड़े वाले जुर्माने व सजा का प्रावधान है। यह सिर्फ योगी के जंगल राज यूपी का ही नहीं, बल्कि पूरे देश की हालत है। सोने पे सुहागा यह है कि मोदी के करीबी चंपत राय इस पर कहते हैं कि आरोप तो लगते रहते हैं, इनका आप क्या कर लेंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट अपने बयान में जिस आपसी सहमति की बात कर रहा है, उसमें राम के प्रति आस्था और आवाम के लिए कोई जगह नहीं। सहमति असल में मिली भगत का पर्याय बन चुका है, क्योंकि सत्ता के साथ धार्मिक श्रेष्ठता का खतरनाक मेल आपराधिक हो चुका है। अनिल मिश्र और अयोध्या मेयर के जानकारी और सहमति से ही यह सब हुआ है। पूर्व मंत्री और अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे कहते हैं कि राम मंदिर के नाम पर जमीन खरीदने के बहाने राम भक्तों को ठगा जा रहा है। जमीन खरीदने का सारा खेल मेयर और ट्रस्टी को मालूम था। इस पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए। वहीं लंबे समय से गंगा की अविरलता के लिए संघर्षरत मातृ सदन हरिद्वार के संस्थापक स्वामी शिवानंद सरस्वती ने कहा है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में अनियमितता के लिए ट्रस्ट की पूरी कार्यकारिणी जिम्मेदार है। उन्होंने पब्लिक न्यूज से हुई बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नैतिकता को समझते हो तो राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने इस मामले में पब्लिक न्यूज से बात करते हुए कहा कि जमीन खरीद में अनियमितता का प्रकरण गंभीर विषय है। इस सवाल पर प्रधानमंत्री की चुप्पी ठीक नहीं है।
उन्हें संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में ट्रस्ट का गठन हुआ है।